27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम का फैसला। हुकूमत का 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल नाम बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ भी पाकिस्तान का लफ्ज़ बरकरार रहेगा। फैसला आला अदलिया से रद्द-ए-अमल पर किया गया। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट की हैसियत बतौर आला तरीन अदालत बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद। आर्टिकल 6 की ज़ेली शेख 2A में आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत के अल्फाज लिखे जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी। आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 वाज़े अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 अरकान की अक्सरियत मौजूद। सेनेट पहले ही आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर क़ानून कहते हैं 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ 2-3 अच्छी तजावीज़ पर बातचीत हो रही है। अगर सेनेट से मंजूर तरमीम में कोई तब्दीली हुई तो इसकी हद तक दोबारा मंजूरी होगी। अगर किसी पर इब्हाम हो तो उन पर बहस करना मुनासिब है। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैम्बर सरगर्मियों का मरकज़। वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल की आमद। वोटिंग से मुताल्लिक़ मशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गौर। सहाफ़ी का 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ सवाल पूछा, क्या एक आदमी को नवाजने के लिए तरमीम हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इस बारे में बात अपनी तकरीर में करूँगा। पीपल्स पार्टी पर हमेशा ही तनकीद होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की असम्बली आमद। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान से मुसाफा किया। स्पीकर कौमी असम्बली की ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर आज़म ने कई बार बातचीत की पेशकश की, हाई पावर कमेटी भी बनाई, मगर आप लोगों ने बॉयकॉट किया। मेरा किरदार सहूलतकारी का है, फिर दावत देता हूँ, आएँ बैठे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का इनकार। कहा, बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। सरदार अयाज सादिक का जवाब। कहा, आपके लीडर को 2 बार हरा के यहाँ आया हूँ, ये डायलॉग से भागने का बहाना है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने डायलॉग को कभी जाने नहीं दिया, बातचीत पर यकीन रखते हैं। बानी ने भी हिदायत दी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतालिका हो चुके। उनका ख्याल था कि रेड कारपेट बिछाया जाएगा, मगर पार्लियामान में उनके लिए किसी ने भी नहीं बिछाई। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाना हमले के वक्त वज़ीर आला KP क्रिकेट खेल रहे थे। रिवायत चल पड़ी है, वो बात करो जो भारत और अफगानिस्तान में हेडलाइंस बने। इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया। शुहदा की यादगारों पर हमले किए। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, PTI दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। आज पार्लियामेंट मुशावरत के साथ तरमीम कर रही है तो मुखालिफत क्यों? इसी ऐवान और इसी कुर्सी पर बैठकर आइन को तोड़ा गया। इनको चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर ये नहीं मांगेंगे। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन किसी ने तरमीम का मुसव्वदा नहीं पढ़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तारीखी ऑपरेशन। वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खुदकुश बमबार और 4 हमलावरों को हलाक किया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौम के मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए। सिपा सालार का हुक्म। दहशत गर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया गया। ज़ेर तालीम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा ढाल बनकर खड़े रहे। कैडेट्स का खिराज तहसीन। और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मरहूम इरफान सिद्दीकी की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। नवाज शरीफ की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुर्म की दफात भी शामिल। इस्लामाबाद बार का 3 रोज़ा सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में वकला की हड़ताल।
अदालतों में पेश न हुए। शहीद होने वाले वकील जुबैर घुम्मन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश हमले की तहकीकात 92 फुटेजेस की मदद से तफ्तीश जारी। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हुए। दहशतगर्दी मौजूदा वक्त के बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक है। पाकिस्तान इस लानत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वाना और इस्लामाबाद में 15 कीमती जानें ज़ाया हुई। मुज़लाना कार्रवाइयाँ हमारे कौमी आज़म को मुतज़लज़ल या कमज़ोर नहीं कर सकती। चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और दीगर मसाइल से कैसे निपटा जाए। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठ गए। सियासत को एक तरफ रखकर अमन के लिए सोचना होगा। सूबाई हुकूमत और वफाक मिलकर काम करेंगे तो ही मसाइल का हल निकलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खिताब। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि दहशतगर्दी का नासूर सूबे को 20 साल से खा रहा है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, सूबे के आम की तरफ जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी और समाजी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान की शाना बशाना। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाम भाग होने वालों के लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। ब्राज़ील में COP30 इजलास का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब की कॉन्फ्रेंस में आमद। मरियम नवाज इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान संतास मुआहदे के तहत भारत के खिलाफ सालसी अदालत में गया। सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस लिया। अदालती कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, भारत ने अब गैर जानिबदार माहिर के सामने पेश न होने का फैसला किया है। पाकिस्तान नेक नीयत के साथ कार्रवाई में भरपूर हिस्सा ले रहा है। कराची में अफसोसनाक वाकया। मनोड़ा हिमालय के मकाम पर 5 अफराद समंदर में डूब गए। 3 अफराद जाँ बहक। गौताखोरों ने 2 अफराद को बचा लिया। गजा मुआहदे की कामयाबी के लिए रफा का मामला हल होना जरूरी है। इसराइल रफा में महसूर फलस्तीनियों को महफूज रास्ता दे। जैरेड कुशनर ने नेतन्याहू को ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फलस्तीनी रियासत के लिए आइन बनाने में मदद की पेशकश। जनूबी लेबनान में जंगबंदी को तस्लीम करते हैं लेकिन हथियार नहीं फेंकेंगे। हिजबुल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। शाहीनों ने पहला वनडे जीत लिया। अब सीरीज पर फोकस। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे कल होगा। कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेटों पर 293 रन ही बना पाई। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 105 रन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। कहा, वर्ल्ड कप आखिरी आलमी इवेंट होगा। 1 से 2 साल में इंटरनेशनल फुटबॉल को खैरबाद कह दूंगा। वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान लायनल मेसी भी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं। कहा, टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए अपनी फिटनेस का दिन ब दिन जायजा ले रहा हूँ।